नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि फॉरएवर में। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया है और इसमें नियमितीकरण हेतु एक अनुमानित बजट प्रस्तावित किया गया है और उसके बारे में बताया गया है। नियमितीकरण हेतु कितने बजट की आवश्यकता होगी इस पत्र में इनके द्वारा बताया गया है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अनियमित कर्मचारियों के संबंध में जो भी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो क्या है पूरा मैटर? छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कल्याण संघ का यह पत्र है और 19/10/2022 की डेट में यह पत्र जारी किया गया है। माननीय श्री OP चौधरी जी को नियमितीकरण स्थायीकरण हेतु लोक निर्माण विभाग के श्रमिकों का सुझात्मक प्रस्ताव। वर्तमान में लगभग 4,760 श्रमायुक्त दर के अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं तथा 252.70 लाख के अतिरिक्त बजट के साथ प्रारंभिक रूप से 100% को नियमित किया जा सकता है अथवा 90% श्रमिकों को मात्र 227.46 लाख के अतिरिक्त वित्तीय भार से नियमितीकरण स्थायीकरण किया जा सकता है। तदुपरांत इस मापदंड को पूर्ण करने पर क्रमशः शेष समस्त को नियमितीकरण स्थायीकरण किया जावे। इसमें 90% अस्थायी श्रमिक तत्काल नियमित स्थायी हो जाएंगे, ऐसा इस पत्र में बताया गया है। और पूरा ब्यौरा इसमें दिया गया है कि कितने अनियमित कर्मचारी इस विभाग में कार्यरत हैं, लोक निर्माण विभाग में, और उनको वर्तमान में क्या वेतन मिल रहा है और नियमितीकरण करने पर उनको क्या वेतन दिया जाएगा, और नियमितीकरण होने पर अभी जो वेतन मिल रहा है और नियमितीकरण होने के बाद जो बीच का डिफरेंस है वही भी इसमें बताया गया है। तो क्या है पूरा सारणी, आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इसमें है बजटीय गणना अनुमानित समस्त श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला आपका है तृतीय श्रेणी और दूसरा है आपका चतुर्थ श्रेणी। तो तृतीय श्रेणी में आपका श्रमायुक्त दर के अस्थायी श्रमिक की संख्या श्रेणीवार। इसमें पहला तृतीय श्रेणी में है आपका उच्च कुशल, अर्धकुशल, और चतुर्थ श्रेणी में आपका कुशल और अकुशल। तो पहला तृतीय श्रेणी वाला देख लेते हैं। इसमें आपका कुल 399 कर्मचारी हैं, अर्धकुशल में आपका 570 हैं, योग है आपका 969, कुशल में आपका 918 हैं और अकुशल में आपका 2,873 हैं चतुर्थ श्रेणी में, और इनका कुल योग है 3,791, और इन दोनों को मिला के जो महायोग हो रहा है वो हो रहा है 4,760, जो कि इस विभाग में कार्यरत समस्त अनियमित कर्मचारियों का करंट का आंकड़ा है। वर्तमान में कुल वार्षिक व्यय 12 माह में इनको जो व्यय इनके ऊपर में आ रहा है वह है आपका उच्च कुशल के लिए है 595 14,840, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना अपने से, और अर्धकुशल के लिए है इसका 743 50 800। इसका योग हो रहा है टोटल 13 38 65 640, और कुशल का है आपका जो आपका चतुर्थ श्रेणी में कुशल हैं उनका आपका पड़ रहा है वार्षिक व्यय 12 83 36 400, और अकुशल का है आपका 35 23 44 720, और इसका कुल योग पूरा हो रहा है 48 0 681 120, और महायोग इन सबको मिला के कुल जो महायोग हो रहा है वो हो रहा है आपका 61 45 46 760। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने से कितना है करोड़ों में और लाख में, वो आप अपने से कर सकते हैं इसको। अब इसके बाद अभी जो वर्तमान में इनको प्रस्तावित वेतन स्थायीकरण हेतु प्रतिकर्मी जो इनको वेतन दिया जाएगा नियमितीकरण हेतु, तो आपका तृतीय श्रेणी में 16,000 रुपये है और चतुर्थ श्रेणी में है आपका 14,975। अब वार्षिक व्यय स्थायी कर्मी बनने के पश्चात 12 माह का, तो इसमें है आपका जो उच्च कुशल और अर्धकुशल हैं इनका है आपका 63 84,000, और आपका अर्धकुशल का है 91 20,000। इसी प्रकार से आपका ये 1 माह का है पूरा, और 1 माह का आपका टोटल इसमें आ रहा है 155 04,000, और 12 माह का आ रहा है आपका पूरा इसमें 18 60 48,000। इसी प्रकार से आपका आ रहा है कुशल का आपका चतुर्थ श्रेणी में कुशल का आपका आ रहा है 1 37 47 050,
और आपका अकुशल जो है उसका आ रहा है 4, 30, 23, 175। एक माह का इसमें आपका पड़ रहा है 5, 67, 70, 225 और 12 माह का आपका पड़ रहा है 68, 12, 42, 700। इसका सभी का मिला के कुल महायोग आपका जो हो रहा है वह है आपका 86, 72, 90, 700। तो साथियों, इसको आप अपने से कैलकुलेट कर सकते हैं कितना करोड़ में और कितना लाख में और कितना हज़ार में यह अनुमानित गणना इसका हो रहा है। और अंतर का जो राशि है आपका लास्ट कॉलम में नियमितीकरण पश्चात वह आपका पड़ रहा है 5, 21, 82, 360 आपका तृतीय श्रेणी के लिए, और चतुर्थ श्रेणी के लिए आपका कुल जो नियमितीकरण के पश्चात भार आ रहा है वह है आपका 20, 0, 561, 580। तो कुल महायोग इसका बैठ रहा है आपका 25, 27, 43, 940। इसको आप अपने से कैलकुलेशन कर लेना करोड़ में, लाख में और हज़ार में कितना आ रहा है। मोटे मोटे तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ इसका कुल गणना क्या है। तो इसमें आपका पूरा इसका बताया गया है, तृतीय श्रेणी का भी बताया गया है, चतुर्थ श्रेणी का भी बताया गया है। चतुर्थ श्रेणी में आपका कुशल और अकुशल हैं, तृतीय श्रेणी में आपका उच्च कुशल और अर्धकुशल हैं। इनका पूरा आपको मैंने संख्या ही बता दिया है। 399 आपका उच्च कुशल का है, अर्धकुशल का आपका 570, कुल योग आपका हो रहा है 969। और इसी प्रकार से चतुर्थ श्रेणी का आपका है 918 और अकुशल का है आपका 2873, जिसका कुल योग आपका बताया है मैंने आपको 3791 हो रहा। महायोग 4760 इस विभाग में कुल कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों का बारी बारी से आपको मैंने बता दिया है कि वर्तमान में कुल वार्षिक व्यय क्या है। इसके बाद प्रस्तावित वेतन स्थायी कर्मी हेतु प्रतिकर्मी का वेतन भी बता दिया मैंने आपका। प्रतिकर्मी आपका तृतीय श्रेणी में 16,000 रुपये के आसपास है और चतुर्थ श्रेणी में आपका 14,975 के आसपास मैंने आपको वेतन बता दिया है। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझा रहा हूँ। वार्षिक व्यय भी मैंने आपको बता दिया है कितना पड़ेगा इसमें आपका तृतीय श्रेणी का भी मैंने आपको बता दिया है। कुल आपका तृतीय श्रेणी का 1 माह का भी है और 12 माह का भी है इसमें, और चतुर्थ श्रेणी का भी माहवार बताया गया है और आपका वर्ष पूरे वर्ष का भी इसमें बताया गया है। कुल महायोग इसका आपका टोटल वार्षिक व्यय स्थायीकरण कर्मी बनने पश्चात 12 माह का पूरा आपका मैंने आपको बता दिया है। इसमें 86, 72, 90, 700 के आसपास पूरा इसमें पड़ रहा है। तो इसका पूरा इसमें अंतर भी बताया गया है कितना अंतर है, वो जो कि अंतर आपको पूरा स्क्रीन में दिख रहा है। लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं 7 नंबर कॉलम में जो भी अंतर आ रहा है आपका वह तृतीय श्रेणी का आपका कुल अंतर इसमें आ रहा है 5, 21, 82, 360 और चतुर्थ श्रेणी का आ रहा है 20, 0, 561, 580 और कुल इनका योग मैंने आपको बता दिया 25, 27, 43, 940। इसको आप कैलकुलेशन अपने से कर लेना। तो पूरा सारणी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला है आपका इसमें सारणी अनुसार 1 नंबर, वर्तमान में 4,760 श्रमयुक्त दर के अस्थायी श्रमिकों को राशि रुपये 614.50 लाख वेतन के रूप में दिया जा रहा है। कॉलम 4 के अनुसार कुल वित्तीय भार राशि रुपये 867.20 लाख संभावित है। कॉलम 6 के अनुसार केवल राशि रुपये 252.70 लाख के अतिरिक्त वित्तीय भार के साथ नियमितीकरण किया जा सकता है कॉलम 7 के अनुसार। तो कॉलम 4 नंबर, कॉलम 6 नंबर और कॉलम 7 नंबर को आप देख लेंगे। पूरा वित्तीय भार इसमें बताया गया है कितना वित्तीय भार इसमें पड़ेगा। इस प्रकार 3 वर्ष या 3 वर्ष से अधिक वर्षों का बिंदु निर्धारित करने पर लगाने से लगभग 90% अर्थात 4,260 श्रमयुक्त दर के अस्थायी श्रमिक नियमित होंगे तथा इन पर केवल 227.46 लाख का ही अतिरिक्त वित्तीय भार संभावित है। तो यह पूरा आंकड़ा इस पत्र में बताया गया है। पूरा सारणीवार तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी दोनों का इसमें वित्तीय भार बताया गया है। वर्तमान में उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो भी बताया गया है। नियमित होने पर क्या पेमेंट दिया जाएगा वो भी बताया गया है। सभी प्रकार का कैलकुलेशन इसमें बताया गया है। आपका 1 माह का भी 12 माह का भी कितना वित्तीय भार इसमें आएगा, क्या वेतन दिया जा रहा है, कितना 1 माह में मिल रहा है, पूरा कितना 12 माह में दिया जाएगा। तो सभी प्रकार से इस सारणी में नियमितीकरण हेतु अनियमित कर्मचारियों के बारे में बताया गया है। साथ ही इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।